हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोग क्लास 11th के मैथ बुक एनसीईआरटी पैटर्न का चैप्टर नंबर 1 सेट पढ़ने वाले, ठीक है। और आज ये इसका इंट्रोडक्शन क्लास होगा, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस लेक्चर को रीड कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैं तो कहूँगी कि एक बार आप इसको बेशक रीड कर लें, ठीक है। अब आता है सेट का डिफिनेशन। सेट होता क्या है? क्या लिखा हुआ है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें 3 वर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स हैं, जो आपको याद रखने होंगे, समझने होंगे। पहला आता है कलेक्शन, दूसरा आता है ऑब्जेक्ट्स और तीसरा आता है वेल डिफाइंड। कलेक्शन मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ का संग्रह करना, ठीक है। जब हम लोग बच्चे होते हैं तो कभी खिलौनों का, तो कभी पोस्ट कार्ड का, कभी पोस्टर्स का, कुछ नहीं मिला तो जो फेवरेट कैरेक्टर होता है एनिमीज़ का, कार्टून कैरेक्टर्स का, उसका फ़ोटो को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वही हो गया कलेक्टर, यानी संग्रह करना। फिर आता ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन्स कोई भी वस्तु, लेकिन हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? हमारे नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नंबर्स, ठीक है। और वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होता है? इस वर्ड को जानने के लिए हम लोग को ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी, ठीक है। इसमें आप डिफिनेशन में क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन समझना है, ऑब्जेक्ट समझना है और वेल डिफाइंड समझना है, बस, ठीक है। उसके बाद आपका ये डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कलेक्शन मीन्स क्या होता है? संग्रह। ऑब्जेक्ट्स मीन्स मैथ की भाषा में नंबर्स। और वेल डिफाइंड क्या होता है, ये हम लोग इस पॉइंट में समझेंगे कि वेल डिफाइंड क्या है, ठीक है। लिखा हुआ है 5 बेस्ट टीचर इन पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू के बारे में आप सभी कोई बहुत अच्छे जानते हैं कि पीडब्ल्यू क्या है। उसमें से आपको बताना 5 बेस्ट टीचर, ठीक है। देखिए, मैं तो मैथ की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए मैथ के टीचर बेस्ट होंगे। कोई फिजिक्स का होगा तो उसके लिए फिजिक्स के होंगे। इसी तरह से बहुत सारे बच्चों के अलग अलग टीचर्स होंगे। इसमें ये थोड़ी बोला गया है कि स्पेशल सब्जेक्ट का 5 टीचर बतानी है। इसमें यही चीज़ नहीं बताया गया कि कौन सा सब्जेक्ट के बेस्ट 5 टीचर बतानी। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? सेट भी नहीं बनेगा। फिर आता है 10 काइंड पीपुल इन झारखंड। देखिए, अब मेरे लिए कोई और 10 पीपुल होंगे, आपके लिए कोई और होंगे, किसी और के लिए कोई और होंगे। अच्छा, काइंड पर्सन मतलब जो कोई अच्छा काम करे। तो मेरे नज़र में कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो अच्छा आदमी है, तो सबके नज़र में अलग अलग काइंड पीपल होंगे, तो ये भी सेट नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए क्या है? ओल्ड नेचुरल नंबर लेस देन 10। देखिए, ओल्ड भी बोल दिया, नेचुरल भी बोल दिया और लेस देन 10 भी बोल दिया। सब कुछ क्लियर कट बात रखा हुआ है, ऐसा कोई भी बात नहीं है जो नहीं बोला गया है। ओल्ड होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 10। तो कौन कौन हो सकता है? ओल्ड है तो 1 3 5 7 9, नेचुरल नंबर तो है ही, और लेस देन 10। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा, ठीक है। फिर द रिवर ऑफ इंडिया। एकदम बोला गया है कि इंडिया का रिवर होना चाहिए। अब पाकिस्तान का थोड़ी लिख देंगे हम लोग, तो ये भी क्या है? सेट है। द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU। वॉवेल्स होना चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। अब वॉवेल्स क्या होता है? AEIOU। इसे हम लोग आ में करा थोड़ी डाल देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है? वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स काइंड तो होना चाहिए, लेकिन किसका? ट्राइंगल का। ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं? 3 साइड के हिसाब से होता है और 3 एंगल के हिसाब से होता है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्राइंगल हो जाएगा। फिर आता है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। 210 का प्राइम फैक्टर लिखना है, तो क्या हो जाएगा? 2 3 5 एंड 7। ये भी मेरा क्या बन जाएगा? सेट। अब यहाँ देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन हम लोग क्लास 10th में ही पढ़े हैं कि इसका अगर हम लोग को रूट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। मिडिल टर्म याद है? स्प्लिट करना पड़ता है, हाँ। तो उसी से हम लोग इसका x का वैल्यू निकालेंगे। तो अब x का वैल्यू तो निकल गया 2 और 3, तो ये भी क्या बन जाएगा?
सेट बनेगा। ठीक है, मतलब जिसमें सब कुछ क्लियर कट हो, कोई भी ऐसा बात ना हो जो छिपाया हो, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सेट के अंदर आ जाएगा। लेकिन जिसमें क्लियर कट बात थोड़ा सा भी नहीं किया गया तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन तो हो, ऑब्जेक्ट का तो हो, लेकिन उसमें वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं है। ठीक है, अब कुछ है पॉइंट्स जो हम लोग को याद रखनी है कि सेट लिखते वक्त कौन कौन सी बातों को याद रखना। सबसे पहले, सेट्स आर यूजुअली डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हम लोग जब सेट्स बनाएंगे ना तो उसको नाम देंगे, किसी भी चीज़ का नाम देना पड़ता है ना। जैसे हम लोग बेसिकली अगर ट्राइंगल ही बनाते हैं तो उसका एंगल्स का नाम देना पड़ता है, ए बी सी। तो इसी तरह जब हम लोग सेट्स बनाएंगे तो उसका भी नाम देना होगा। तो उसको नाम किससे देंगे, कैपिटल लेटर से देंगे। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी। लेकिन जो उसके अंदर होंगे ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स, एलिमेंट्स, ठीक है, उसको हम लोग किससे लिखाएंगे, स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। ठीक है, सेट को कैपिटल लेटर से और उसके अंदर के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे। ठीक है, और सेट के लिए हम लोग को इसका इस्तेमाल करना होगा, ब्रेस का। ठीक है, ये लाइन याद रखना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, जैसे ए है, ठीक है, एक सेट है, ए बी, बी नहीं लेते हैं, डी ले लेते हैं, सी एफ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्या मेरा ए इस सेट का एक पार्ट है, क्या मेरा ए है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो हाँ है। जब ऐसा हो जाए, जब एलिमेंट सेट को बिलोंग्स करे, उसके अंदर आए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, लेकिन जब कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर ना हो, जैसे इसमें क्या है बी, तो क्या बी इस सेट के अंदर है, नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आप इस लेक्चर को भी एक बार शुरू से वीडियो पॉज करके ज़रूर रीड करेंगे। ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। बस समझना क्या है, बस छोटी सी बात है कि अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर है तो उसको कैसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए करके लिखेंगे, और अगर नहीं है तो कैसे लिखेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल दें, जैसे मान लीजिए सी है तो क्या लिखेंगे, सी बिलोंग्स टू ए। क्या इसके अंदर एच आया है, नहीं, तो ए एच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कितना सिंपल है ना। अभी हम लोग क्या देखें कि सेट लिखने के लिए सबसे पहले तो कैपिटल लेटर चाहिए, ब्रैकेट्स चाहिए, और उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, हम लोग जैसे मन तैसे नहीं लिखेंगे, कॉमा दे देंगे, सजा के अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से सेट लिखा जाता है। ठीक है, अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है। पहला मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर एक ही होता है। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर रोस्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन में भी रोस्टर लिखा हुआ रहता है, और सेट बिल्डर फॉर्म, ये दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग को कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं उस समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए।